अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो चल रही थी हमारी, उसमें नए एक्सरसाइज को ऐड करते हैं जो कि 7.3 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, बट टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर किसी एक की जो है वो इक्वेशन बनानी होगी एंड देन उसके बाद जो है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे कि कहाँ पर वो लाइंस आपस में मिल रही होंगी, और जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा वो हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये होगा कैसे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इक्वेशन जो हमें दी हुई थी एक 1, हमने उसको 1 का नाम दे दिया एंड देन इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसको 2 का नाम दे दिया। मैं इसको दो साइड्स में डिवाइड करूँगा एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे और अपनी इक्वेशन को उतार लेंगे। इक्वेशन जो कि हमारे पास दी हुई है 3x - 11 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर किसी एक की इक्वेशन बनाएंगे, किसी एक वेरिएबल के आंसर निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ से x का आंसर भी निकाल सकते हैं, बट जो हम यहाँ पे मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो y का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे y की इक्वेशन बनी भी है और फेवरेट वेरिएबल जो है y है, तो y की इक्वेशन बनाते हैं। y को अकेला करना होगा, इक्वेशन बनाने का मतलब है y को अकेला करना होगा, जितने भी नंबर्स आए होंगे और दूसरी तरफ उसको भेजेंगे। तो जिस वाली केस में जो है y पहले से ही सिंगल मौजूद है, तो ये हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन खुद ही हमें गिवन है और हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। y की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू 3x - 11, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अपने पास से यहाँ पर हम पुट करवाएंगे इस इक्वेशन के अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज़ और हम देखेंगे कि y का आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, हम करीब करीब x की वैल्यूज़ पुट करवाते हैं, मतलब कि हम x की वैल्यू वो पुट करवाएंगे जो हमारे ग्राफ, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो हमें ग्राफ के ऊपर आ सके। ये नहीं हो कि हम इसमें जो है वो 100 पुट करवा रहे हैं, 500 पुट करवा रहे हैं, हम करीब करीब करवाएंगे 0 1 2 3 5 6 इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने जो है वो पीछे के 7.2 7.1 के अंदर समझ लिए होंगे ग्राफ के। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन से वैल्यू पुट करवाते हैं। मैं सबसे पहले पुट करवा रहा हूँ 0, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 0 पुट करवाते हैं। अच्छा देखें, इतना कॉन्सेप्ट पता चाहिए, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करवाऊंगा तो 3 0 से 0 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा -11, जो कि थोड़ा सा लेंथी आ रहा है, ठीक है। तो 0 की जगह पे 1 पुट करवाते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करवाऊंगा 3 0 0, 0 में से 11 जाएंगे तो फिर -11 बचेगा, जो कि ग्राफ के लिहाज से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1 पुट करवाते हैं, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करवानी है, 4 पॉइंट्स को हम लेंगे, ठीक है। 1 पुट करवाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद 3 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 एंड देन 11, ठीक है। 3 1 होते हैं 3। मैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपको प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टेप में करेंगे। 3 1 3 एंड देन 3 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे -8, राइट। सो मेरे पास एक आंसर आ गया यहाँ पर। मैंने जब x पुट किया 1 और तो आंसर क्या आया, y हमारे पास आया -8, ठीक है। ये पता होगा पहला वाला x का होता है और दूसरा वाला y का वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और वैल्यू पुट करवाते रहते हैं। 8 जो है वो मैं इजीली प्लॉट कर सकूँगा जब भी मैंने 8 की वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है। 2 पुट करवाते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। सो y इज इक्वल्स टू, अच्छा बोर्ड की कॉपी आपके पास प्रॉपर होगी तो आप उसमें जो है वो स्टेप को कम मत करिएगा, बल्कि स्टेप को प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि 3 से 4 वैल्यूज़ को पुट करने का कहा जाएगा। मैं आपको 4 वैल्यूज़ पुट करके दिखाऊंगा यहाँ पर x की, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पे 2 -11। ये स्टेप हम डायरेक्ट करते हैं, 3 2 6 और 6 में से जब 11 जाएंगे तो लाजमी सी बात है -5 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। जब हमने 2 पुट करवाया तो आंसर आया हमारे पास -5। सेम एज इट इज इसी तरह से हम पुट करवाते हैं 3, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ को हम बढ़ाते रहेंगे, माइनस में भी कर सकते हैं, बट माइनस में आंसर वही बात है कि माइनस से पुट करूँगा यहाँ पे तो माइनस का आएगा और दोनों माइनस के प्लस होकर 11 से भी बड़ा आंसर जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम माइनस की तरफ नहीं जा रहे, हम पॉजिटिव में ही नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 -11, 3 3 9 और 9 में से 11 जाएंगे तो -2, राइट। सो इधर आंसर आ जाएगा हमारा 3 इंटू -2, पहला वाला x का एंड दूसरा वाला y का। हमने 3 कर लिए और चौथा भी कर लेते हैं साथ साथ। x इज इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या आएगा। अच्छा, प्रॉपर आंसर लिखिएगा इन इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा रहे हैं इन इक्वेशन 3।
और y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस 11, ठीक है। हमने 4x की जगह रख दिया और 3 4 12, और 12 में से जब 11 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जब हमने 4 रखा था तो आंसर आया 1, ठीक है। यहाँ पे 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। जब हमने 1 रखा तो -8 आया, 2 रखा तो 5 आया -5, 3 रखा तो -2 एंड देन 4 रखा तो 1, ठीक है। अब इसका जो है क्या करेंगे, इसके साथ हम एक बनाएंगे टेबल जिसमें अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे, स्लॉट मतलब एक तरतीब में कर देंगे कि हमें पता चल जाए कि हाँ इसमें ये वैल्यूज़ हमें पास आई हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो आंसर आया -8, फिर हमने 2 रखी तो आंसर आया -5, फिर हमने 3 रखी तो आंसर आया -2, और हमने फिर 4 रखी तो आंसर आया 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये जो आंसर है इसको थोड़ा सा हम क्लियरिफाई करने के लिए ब्लैक पेन से जो है वो बॉक्सेस बना लेते हैं ताकि और जो है वो प्रॉपर आंसर शो हो जाए कि ये आंसर आए, ठीक है। देन मैं इसकी सेकंड साइड भी जो है वो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पहले इक्वेशन सॉल्व कर ली, 4 पॉइंट्स निकाल लिए। देन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सेम एज इट इज़ पॉइंट्स को निकालेंगे और उसके बाद जो है फिर ग्राफ की तरफ चलेंगे। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, सेम एज इट इज़ होगा जैसे यहाँ पे किया था। बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 हमें दी गई है यहाँ पर कुछ इस तरह से, x इज -3y इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, मैंने यहाँ पर y का आंसर निकाला था तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी y के लिए ही इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो y की इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने अभी बताया था पहले आपको कि y को अकेला करना होगा, जितने सारे नंबर सारे होंगे उसको दूसरी तरफ भेजना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 3y ये माइनस का आ रहा है तो y को प्लस का करने के लिए इज इक्वल्स टू के बाद भेज देते हैं, और 9 प्लस का है इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 3y, ठीक है। 9 यहाँ पे प्लस का था, इसको इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, और जब 3y को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब y की इक्वेशन बनानी है 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x - 9 डिवाइड के अंदर 3, से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, x - 9 डिवाइड में 3। अब ये डिवाइड के अंदर आ रही है तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, तो ज़रा देखिएगा गौर से। सिंपल सा है, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेंगे, बट जो है वो आपने क्वेश्चन को हार्ड नहीं बनाएंगे, ग्राफ में ताकि मसला ना हो। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करवाते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट करवाते हैं और हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। बट हम x की वैल्यू को जो है वो इंटीजर्स नंबर में पुट करवाएंगे, ठीक है। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, जो कि राउंड ऑफ होते हैं, जैसे कि 1 2 3 -1 2 3, पॉइंट में आंसर नहीं आया, ठीक है। सो x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 0 पुट करवाता हूँ तो -9 बचेगा, और -9 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट करवाया था और देखेंगे कि क्या होगा, 0 -9 एंड देन डिवाइड में 3, ठीक है। जब 0 में से 9 जाएंगे तो -9 बचेंगे और डिवाइड के अंदर 3, और जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। सिंपल आंसर आ गया। मैंने जब 0 पुट किया तो -3 आंसर आ गया, जो कि ग्राफ में प्लॉटेबल ईजिली है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो कौन सा नंबर पुट करूँ जिसमें हमारे पास ईजिली आंसर आ जाए इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, सपोज 1 पुट करते हैं, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 8 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से 2 पुट करेंगे अगर, क्योंकि हम वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करें ना, 2 पुट करते हैं हम तो 2 - 9 7 बचेंगे, और 7 3 से डिवाइडेबल नहीं है। 3 पुट करके चेक करते हैं, 3 में से 9 जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम माइनस कर रहे हैं, खुद माइंड के अंदर करें, एंड देन उसके बाद डिवाइड करें। 3 से करेंगे, 3 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 6 3 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 - 9 एंड डिवाइड में 3, ठीक है। ये होल डिवाइड में 3 है, याद रखिएगा ये बात। सो y इज इक्वल्स टू, जब 6 में से जो है वो 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 3 में से 3 डिवाइड हो जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। हमने जब 3 पुट किया तो आंसर आया माइनस का 1। देन उसके बाद कौन सा नंबर पुट करते हैं, 6 पुट कर लेते हैं। x6 जो है वो प्लॉटेबल है हमारे पास इजीली ग्राफ के ऊपर। सो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेकली जो है वो 3 पुट करना था ना, 6 पुट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 में से 9 जाएंगे तो हमें पे बचेंगे 6, और 6 को जब डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6 आ जाएगा डिवाइड में 3।
सो यहाँ पर 6 माइनस 9, 6 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे एंड देन 3 डिवाइड होकर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बचेगा 6 इंटू -1, ठीक है। 3 वैल्यूज आ गई, चौथी वैल्यू लेते हैं फोर्थ। अब वही काम होगा, देखें आप यहाँ पे चल रहा होगा 3 0 3 इन 6, अब ये 9 जाएगा, 9x के ऊपर प्लॉटेबल थोड़ा सा मसला होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस का 3 ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4, सो y इज इक्वल्स टू -3 -9 एंड डिवाइड में 3, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो -3 -9 हो जाएगा माइनस का 12, और 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, -4, ठीक है। सो जब हमने -3 पुट किया तो आंसर आया -4, ठीक है। ये डिफरेंट पैटर्न्स हो गए, पहले हम 0 -3 पे और 6 पे गए और फिर -3 पे चले गए, तो वो कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको टेबल में एडजस्ट कर लेंगे। x की वैल्यू हमने सबसे पहले, अच्छा -3 सबसे पहले आता है, छोटा होता है, तो हम -3 से शुरू करते हैं। -3 रखी तो माइनस का 4 आंसर आया, 0 रखा तो -3 आया, 3 रखा तो -2 एंड देन हमने जब 6 रखा तो आंसर आया माइनस का 1, राइट। सो अब ग्राफ की तरफ चलते हैं, देखिए ये पॉइंट्स हो गए और ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर मौजूद है एक ग्राफ पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एक्सिस बनाएंगे यहाँ पर हम, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अच्छा मेरे पास जो है वो यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है और -3 से लेकर 6 तक है, तो मतलब 6 से ज़्यादा ग्राफ हमारे जा ही नहीं रहे, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर, और माइनस में 3 तक जा रहे हैं। y एक्सिस में 8 तक जा रहे हैं, माइनस तक 8 तक, और पॉजिटिव में जो है वो सिर्फ 1 तक जा रहे हैं y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अपने ग्राफ को ज़रा गौर से देखते हैं और प्लॉट कर देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ बनता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाली एक्सिस जो होती है वो x एक्सिस पॉजिटिव होती है, इस तरफ जो है वो x एक्सिस नेगेटिव, ऊपर जो है y एक्सिस पॉजिटिव होती है और नीचे जो है वो y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पे प्लॉट करना देखते हैं कि कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, मैं यहाँ पे कंसीडर ये कर रहा हूँ कि 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो मेरे 1 पॉइंट के बराबर होंगे, ठीक है। हर 5 बॉक्सेस के बाद मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। सो उसके बाद जो है वो यहाँ पर 1, हर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 5 बॉक्सेस 1 के बराबर होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम एज इट इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 तक। और आपको स्केल भी लिख लेते हैं साथ साथ। स्केल क्या होता है, स्केल अपने बताना होता है कि कौन हमने कितने पॉइंट्स को कितने बॉक्सेस को हमने किसके बराबर कर चुके हैं। पेपर में आपको यही इस तरह से पेज मिलेगा और आपने यही काम करना होगा और साथ साथ स्केल भी लिखना होगा। तो मैंने x एक्सिस के ऊपर 5 स्मॉल बॉक्स को 1 के बराबर कंसिडर किया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1। ऑन y एक्सिस भी सेम काम करा है, y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 पॉइंट के बराबर है, ठीक है। अब अपने ग्राफ को पॉइंट्स को देखते हैं, टेबल को, और इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे तो x के ऊपर -1 और y के ऊपर x के ऊपर 1 और y के ऊपर -8। तो देखेंगे यहाँ पर x की लाइन ये रही आ रही और 1 ये आ रहा, ठीक है, 1 x के ऊपर 1 आ गया, और y के ऊपर कितना था -8। तो -8 के लिए हमें लास्ट भी सी बात है, नीचे जाना होगा एंड डाउनवर्ड टू द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, -8 जहाँ पे मार्क कर लेंगे। 1 पे था, 1 के स्ट्रेट डाउनवर्ड जाएंगे, इस तरह से नीचे आएंगे एंड देन -8 के ऊपर पॉइंट को मार्क कर लेंगे जो हमने मार्क किया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो वो है 2 के ऊपर -5, पॉजिटिव 2 के ऊपर -5। तो पॉजिटिव 2 हमें पास ये रहा, ठीक है, पॉजिटिव 2 लाइन ये रही, और -5 के लिए हम जाएंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो पॉइंट ये रहा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे 3 के ऊपर -2। सो x की लाइन ये रही एंड देन 3 ये रहा, और -2 जो है वो डाउनवर्ड जाएंगे और 2 के स्ट्रेट में यहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे मार्क आउट हो रहे हैं। उसके बाद जो है 4, x की वैल्यू 4 है एंड देन y 1। तो x की लाइन ये रही 4 और y के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे मार्क हो जाएगा। इस तरह से 4 पॉइंट मार्क कर लिए और उसकी लाइन को जो है वो मिला लेंगे, ठीक है। फर्स्ट को रखेंगे और लास्ट को स्ट्रेट में रखेंगे, और बाकी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट्स खुद ही हमें बस सेंटर में आ जाएंगे।
देन लाइन टू बी कंटिन्यू होगी, ये लाइन भी एक रे है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करते रहेंगे तो हमारे पास आंसर आता रहेगा, ठीक है। मैंने एक रे बना दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा था उसको नाम भी दे देता हूँ कि मैंने जो है पहले 1 रखा था x और आया -8। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन को देखते हैं। सेकंड लाइन में हमारे पास क्या है, -3 के ऊपर -4, सो -3 हमारे पास x एक्सिस के ऊपर ये आ रहा, और -4 के लिए डाउनवर्ड जाएंगे और इसके स्ट्रीट में मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, -3 के स्ट्रीट में एंड देन 4। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो x0 है और y है -3, तो x0 जो होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। सेंटर में x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। हम x0 के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और -3 के लिए नीचे चले जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे और नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया। उसके बाद आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 3 के ऊपर -2, पॉजिटिव 3 के ऊपर x पॉजिटिव 3 है और -2 नीचे आ जाएंगे डाउनवर्ड, तो यहाँ पे ये इसी पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट मार्क हो गया। उसके बाद जो है वो 6 के ऊपर 1, तो x6 ये रहा एंड देन y जो है वो -1 है, तो -1 के लिए डाउनवर्ड आके यहाँ मार्क कर लेंगे। सो ये 4 पॉइंट इसके कुछ इस तरह से आ गए। अब इस लाइन को भी मिला देते हैं और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है। वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ गया हमारे पास, ठीक है। जब मैंने इस लाइन को मिला दिया तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि एक ये 2 डिफरेंट लाइंस की इक्वेशन है और ये एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक जगह मिल रही होंगी, तो ये इस पॉइंट के ऊपर आपको दिख गया कि मिल रही है, ठीक है। प्रॉपर ग्राफ बन गया। लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या करना था, यही हमारा आंसर है। तो इसको हम पहले सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हमारा आंसर फाइनल होगा। सोल्यूशन सेट जो कि 3 था x और y की वैल्यू -2 थी, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि हमने बहुत डिटेल में इसको देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ सेम एज इट इज ही है, x + y = 4 एंड 2x - 1 = 5y। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2, देन सोल्यूशन, ठीक है। और साथ साथ जो है वो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे y की इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। हम अपने पास अपने इक्वेशन को लिखते हैं, x + y = 4, देन हमें y की इक्वेशन बनानी है, तो 4x प्लस का है उधर जाके माइनस का, ठीक है। सही इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें पास 1 2 का नाम दे चुके हैं हम पहले ही। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पुट करवाएंगे अपने पास वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ x की पुट करवाते हैं। x = 0 इन इक्वेशन 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। सो 0 पुट करवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y = 4 - 0, जब 4 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास सिंपल 4 बचेगा, ठीक है। हमने 0 पुट किया तो आंसर आया 4। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट x = 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 1 3, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में अच्छा खासा स्पेस है तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ हमें जो है वो सिंपली अच्छा मिल जाएगा एक एक नंबर के गैप से भी। 4 - 1, 4 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 3, ठीक है। सो 1 रखा तो 3 आंसर आया। देन पुट, अगर आप चाहें तो माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 2 पुट करेंगे, सिंपल सीरीज चल रही है तो हम सीरीज चला देते हैं 1 2 3 की इक्वेशन 3। सो y = 4 - 2, जब 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2, तो हमने जब 2 रखा तो आंसर आया 2। देन इसी तरह से पुट x = 3, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, 4 में से माइनस करते जा रहे हैं और आंसर आ रहा है, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3। सो y = 4 - 3, जब 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सिंपल 1 बचेंगे। तो जब हमने 3 रखा तो आंसर आया 1। अब लास्ट में जो है वो हम बॉक्स बना देते हैं, तो अपना बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं और प्लॉट रख देते हैं उसके अंदर वैल्यूज़ को उसकी। हमारे पास एक कोई ना कोई सीरीज़ में आ रही होती हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, या 3 का टेबल भी हो सकता है या 7 का टेबल भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो हम करते हैं आगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया यहाँ पर इस तरह से, एंड देन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से हम यहाँ पर पहले निकालेंगे y की वैल्यू। सो y की वैल्यू सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2x - 1 डिवाइड में 5, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। सही इक्वेशन नंबर 4, एंड देन अब पुट करवाएंगे इसके अंदर वैल्यूज़। अब वही बात हम करेंगे, x की वैल्यू को वो पुट करवाएंगे जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 1 से माइनस होने के बाद 5 से डिवाइड हो जाए, और 5 से वो वैल्यू डिवाइड होती है जो सिर्फ 5 के टेबल में आती है। तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। हमें इस तरह से जो है वो पॉइंट्स को रखना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, और आंसर आते रहेगा।
एक सिर्फ 4 वैल्यूज़ तो है, तो थोड़ा सा सोचने में कुछ मसला नहीं होना चाहिए। अपॉन के अंदर 5, देन इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6, 6 में से 5 बन जाएंगे तो 5 अपॉन 5, और जब हम इसका आंसर निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो जब हमने 3 रखा तो आंसर आया 1, ठीक है। ये इजीली ग्राफ में प्लॉटेबल है। माइनस का 2 रखेंगे यहाँ पर, देखें किस तरह से आंसर आएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1 डिवाइड के अंदर 5। 2 2 से होते हैं 4, -4 एंड -1, -4 एंड -1 माइनस का 5 एंड देन डिवाइड में 5। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने 2 रखा तो आंसर आया माइनस का 1। देन उसके बाद थोड़े से माइनस में चलते हैं, हो सकता है माइनस के अंदर हमें ईजिली जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 7 रखा तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -7 -1 और होल डिवाइड के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, होल डिवाइड में क्या है 5। जब सॉल्व करेंगे 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन 5 एंड देन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। 7 जो है वो प्लॉटेबल वैल्यू थी, तभी मैंने जो है यहाँ पे रख दी। सो हमने -7 पुट किया तो आंसर आया माइनस का 3। सेम एड्रेस मुझे पता चल गया कि ये 5 के गैप से चल रहा है, -7 -2 एंड देन 3, तो 3 में 5 प्लस करूँगा तो 8 आएगा और 8 के साथ ये सॉल्व हो जाएगा +8। तो मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे +8, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 4 y इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 2 इंटू 8 -1 होल ब्रैकेट में और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 5। सो 2 8 से 16, 16 में बन जाएंगे 15 और 15 डिवाइड में 5। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। जब हमने 8 रखा तो आंसर आया 3, ठीक है। हमारे पास 4 आंसर आ गए। देन उसको बॉक्स बनाते हैं और उस टेबल में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। देन अभी ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ में देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक आ रही है और y की वैल्यू जो है वो 4 से लेकर -3 तक जा रही है। तो y की वैल्यू तो ज़्यादा तक नहीं जा रही, बट हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ज़्यादा जा रही है। तो हम चेक कर लेते हैं कि वही एक्सिस बनेगा, y एक्सिस एंड x एक्सिस, स्केल हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 यहाँ पे मार्क होगा, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो देखें जरा पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। 0 के ऊपर 4 आ रहा है, तो x0 मैंने आपको बताया था सेंटर में होता है, और 4 y के ऊपर, तो पॉजिटिव ऊपर चले जाएंगे, यहाँ मार्क कर लेंगे सेंटर पे। देन इसके बाद 1 के ऊपर 3, x1 के ऊपर हाथ रखें, y4 3, तो 3 के ऊपर मार्क कर लेंगे, 3 स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिल्कुल 3। देन 2 के ऊपर 2, सो 2 पॉइंट ये रहा x एंड देन y2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट। एंड देन 3 के ऊपर 1, तो 3 हमारे पास ये रहा और 3 के ऊपर 1 ये आ गया। जो है हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इस लाइन को जो है वो आपस में मिला लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक, ठीक है। लाइन को जो है वो बड़ा कर लें ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली फाइंड हो सके। उसके बाद जो है वो दूसरी लाइन इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करते हैं x -7, ठीक है, कि ऊपर हमारे पास आंसर है -3, तो x -7 भी लेके जाना पड़ेगा। -7 के ऊपर -3, x -7 ये रहा और -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। देन -2 के ऊपर जो आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है -1, तो हम -2 के ऊपर -1 यहाँ पर आ जाएगा। देन 3 के ऊपर 1, पॉजिटिव 3 के ऊपर 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आ गए, ठीक है। 8 के ऊपर 3, सो 8 के ऊपर 8 यहाँ पर आएगा और 8 के ऊपर हमारे पास 3 थर्ड पॉइंट पर जाएगा, 3 इंटू 1 आ रहा है, ठीक है। x3 और y1 तमाम पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेगा जैसे हमने पिछले साल में किया था, लाइट प्लॉट हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई मसला हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे हाथ के हाथ ही। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है, सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 सो हमारे पास जो है बाई इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। सेम y इज़ अ फेवरेट वेरिएबल, सो y का आंसर निकालेंगे। प्लस का 5 होता जाएगा माइनस का 2x -5, ठीक है। सही इक्वेशन नंबर 3 पुट करवाएंगे अपनी मर्जी की वैल्यूज़ यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले 0 पुट करवा रहा हूँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि छोटी हो जाए और मैं चेक करूँगा फिर कहाँ पर आंसर आएगा इसका 3 एंड देन y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -5। 2 0 0 होते हैं और 2 में जब 0 में से -5 जाएंगे तो -5 बचेंगे। -5 इज नॉर्मल वैल्यू, ठीक है।
सो x0 एंड देन y -5 सेम एज इट इज। सब थोड़ा सा बड़ा रख के चलते हैं, x इज टू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। इतना सेंस हमें होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो अगर माइनस की वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर आएगा माइनस का, और माइनस का 5 और माइनस की वो वाली वैल्यू प्लस होकर थोड़ा बड़ा आंसर आ जाएगा 5 से बड़ा। तो हम पहले माइनस के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है। कम वैल्यूज में रखते हैं तो ईजिली हमें ग्राफ में मसला ना हो, ईजिली प्लॉट हो सके। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -5, 2 1 2 होते हैं, और 2 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा -3। सो हमने जब 1 रखा तो आंसर आया -3। देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड देन 5, 2 2 होते हैं 4, और 4 में से 5 जाएंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। सो हमने जब 2 रखा तो आंसर आया -1। देन लास्ट वैल्यू को प्लॉट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, मर्जी है बट तरतीब चल रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। 4 इक्वेशन नंबर 3। देन y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 -5, 2 3 होते हैं 6, और 6 में से जब 5 जाएंगे तो बचेंगे +1, ठीक है। जब हमने 3 रखा तो आंसर आया +1। और इसको मैंने आपको बताया कि प्रॉपर आंसर आपने करना है तो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल्स टू 2y + 1, ठीक है। y इज एन फेवरेट वेरिएबल, सो y का आंसर निकालने के लिए 2y एज इट इज, 1 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एंड देन 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड, ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम वही नंबर लेंगे। अब हम x की वैल्यू वो सोचते हैं जो 1 से माइनस होने के बाद 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 2 से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो सकती है? 2 से सिर्फ वो वैल्यू डिवाइड होंगी जो 2 के टेबल में आती होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें इंटीजर्स में आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं सबसे पहले -1, ठीक है। -1 जो है वो प्लस का 2 हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएंगे, एंड देन सॉल्व हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 4। सो y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन के अंदर 2, ठीक है। -1 होते हैं -2, और -2 अपॉन 2, जिसका आंसर आ जाएगा -1। -1 पुट किया तो आंसर आया -1, ठीक है। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन। x इज इक्वल्स टू 0 पुट की करेंगे, 0 पुट करेंगे तो -1 बचेगा, खाली 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 जाएंगे 0 बचेंगे, ठीक है। सो 1 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो y इज इक्वल्स टू 1 -1, ठीक है, एंड देन डिवाइड के अंदर 2, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड में 2, 1 में से 1 जाएंगे 0 बचेंगे, और 0 अपॉन 2 इज इट 0, तो 1 पुट किया तो आंसर आया 0, ठीक है। हम ये भी सीख लेंगे कि y 0 कैसे प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल्स टू, अब 3 पुट करवाते हैं क्योंकि 2 पुट करवाऊंगा तो आंसर नहीं आएगा ना, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बच सकते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 3 -1 एंड देन डिवाइड के अंदर 2। सो जब 3 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 2, एंड देन डिवाइड में 2, और 2 में से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमने जब 3 रखा आंसर तो आया 1 आंसर, ठीक है। लास्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं, पुट। ये बहुत सिंपल सा था, अगर आपको लास्ट क्वेश्चन से जो है माइंड थोड़ा सा ओपन हुआ हो तो पता चल जाएगा। अब हम 4 तो रख नहीं सकते क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे, 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। 5 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेंगे, और 4 इज अ डिविजिबल ऑफ 2, ठीक है, मतलब 4 जो 2 से डिवाइड हो सकता है इजीली। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 5 -1 एंड डिवाइड में 2, देन 4 अपॉन 2, सो y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमने जब 5 रखा आंसर तो हमारे पास आंसर आया 2। ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ में ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक आ रही है इसकी वैल्यू, और y की वैल्यू -5 से लेकर 2 तक, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को ही लेके चलेंगे और इजीली जो है वो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ग्राफ के ऊपर चलते हैं, टेबल के ऊपर x0 एंड देन y5। तो आपको पता होगा x0 के ऊपर आप सेंटर के ऊपर हाथ रख लेंगे फौरन ही, और y है -5 के लिए जाएंगे नीचे डाउनवर्ड, एंड देन यहाँ पे मार्क कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है x हमारे पास 1, x1 ये रहा, और y है हमारे पास -3, तो -3 के लिए आप नीचे आओगे और यहाँ मार्क कर लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आज 1 के ऊपर -3 के ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 के ऊपर -1 है तो 2 एंड देन -1, 3 के ऊपर 1 है पॉजिटिव 1 तो 3 के ऊपर 1, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इसको हम जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं।
उसके बाद जो है वो सेकंड लाइन के ऊपर चलते हैं। सो सेकंड लाइन के ऊपर हमें पास जो पॉइंट दिया हुआ है -1 के ऊपर -1, तो x -1 यहाँ पे होगा, आपको पता है लाइन ये रही, -1 ये रहा, एंड देन y -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x 1 है और y 0 है, तो x1 कहाँ पे होगा, x1 यहाँ पे होगा, बट y 0 कहाँ पे होगा, और y 0 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो मैंने बताया था कि x भी 0 यहाँ पे होता है, y भी 0 यहाँ पे होता है। x1 पे तो चले गए, y 0 पे हम यहीं पर ही मार्क कर देंगे, इसके ऊपर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन 3 के ऊपर 1, सो 3 के ऊपर 1 भी हमें बस यहाँ पर आ गया आंसर, ठीक है। लास्ट पॉइंट 5 के ऊपर 2, x5 एंड देन y2, सो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आ गई, देन उसको मैच कर लेंगे और इजीली हमें बस ये लाइन भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आया था, 3,1, और लास्ट में लाजमी सोल्यूशन सेट लिख दिएगा जिसके नंबर्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है वो आंसर निकाल के सोल्यूशन सेट लिखना भूल जाते हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास कौन सा आ जाएगा इसका, 3,1, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो बाकी पॉइंट्स भी जो है वो पेपर में लाजमी लिख लेगा ताकि काम आपका प्रॉपर और फेयर रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास कुछ इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इक्वेशन नंबर 2, सॉल्यूशन साथ साथ लिख लेंगे इसके ऊपर सॉल्यूशन, और जो है फिर उसके बाद बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 3x - 5, ठीक है। सो इक्वेशन 1 हमारे पास सिंपल सी जो है वो y की फॉर्म में ही पहले से मौजूद है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो x की वैल्यू को पुट करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम पुट करवाते हैं x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 ही इक्वेशन है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पर 0 और -5, ठीक है। जब 3 इंटू 0 होगा तो वो हो जाएगा 0 और -5, तो आंसर आ जाएगा -5। तो जब हमने 0 पुट किया तो आंसर आया -5, ठीक है। देन उसके बाद पुट करते हैं वैल्यू को 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 -5, 3 1 जा 3, एंड देन 3 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे -2, तो y का आंसर आ जाएगा -2। तो हमने जब x पुट किया तो आंसर आया -2। देन एज इट इज पुट x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 -5। अगर आप चाहें तो आप प्रॉपर स्टेप लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेप कम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, अगर अपने प्रॉपर काम करना होगा पेपर के लिए तो अपने स्टेप करके दिखाने होंगे सारे। तो 3 2 6 एंड देन 6 - 5, तो 6 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे प्लस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो 2 इंटू 1। देन पुट x इज इक्वल्स टू 3, सो हम 3 पुट करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या दी, 3 इंटू 3 -5, और 3 3 से कितने होते हैं, 9 होते हैं, और जब 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4, y + 4, तो 3 पुट किया था तो 4 आंसर आया, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x + y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। y की इक्वेशन बनानी है, सो x प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। देन यहाँ पर x माइनस का आया। अब हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि हमने 2 1 2 इसको हमने नाम कोई नहीं दिया था, तो हम 3 का नाम दे देंगे। पुट करवाते हैं हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x और हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी पुट करवाता हूँ। फॉर सपोज मैं यहाँ पे पुट करवाता हूँ वैल्यू 4 पुट करवा देते हैं, ठीक है। 4 से स्टार्ट करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 11 - 4, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, ठीक है, +7, सो 4 इंटू 4 पुट किया तो 7 आंसर आया। पुट x इज इक्वल्स टू 5 पुट करवा लेते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3। सो y इज इक्वल्स टू 11 - 5, जब 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6, ठीक है। ये थोड़े से नंबर सही चल रहे हैं, 7 6 उल्टा चलेगा तो हमें बस इजीली आ जाएगा। सो 5 पुट किया तो आंसर आया 6। लेट सपोज फिर हम पुट करवाते हैं x इज इक्वल्स टू 6, देन देखते हैं क्या आंसर आएगा। x 7 तक जाना मेरे लिए इजी जो है वो यहाँ पे इजी है, तो हम 7 तक ही जा सकते हैं बस। सो y इज इक्वल्स टू 11 - 6।
11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। 6 पुट किया तो 5 आंसर आ गया। इन इक्वेशन नंबर 3 सो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। रखेंगे 7 इंटू 4, ठीक है। चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ और देखेंगे हम अपने ग्राफ की वैल्यूज़ को। सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक जा रही है पॉजिटिव में, और y की वैल्यू जो है वो -5 से लेकर जा रही है 7 तक। तो यहाँ पर भी हम अपने बॉक्सेस को जो है 5 स्मॉल बॉक्स को 1 के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 के ऊपर -5, x 0 सेंटर में होता है, और -5 के लिए हम नीचे चले जाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो 1 है, और 1 के ऊपर जो है वो -2, x1 एंड देन -2 नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पता है ना x यहाँ पर आ जाएगा, -2 उसके स्ट्रेट में आ जाएगा। देन 2 के ऊपर 1, तो x के लिए ये रही 2 ये रहा, और 1 के लिए हम ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट में मार्क करते हैं साइन की, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद 3 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 4 के लिए यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। 3 एंड देन 4 इस तरह से मिल रहा है, और यहाँ पे ये एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लाइन को अपना थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। पॉइंट्स को रख लेंगे आप अपने पास से, जो आपको जो दिया गया है यहाँ पे, जैसे 3,4 निकाला था हमने, तो यहाँ पर रख लेंगे 3 इंटू 4, ठीक है। सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देगा। सेकेंड लाइन के ऊपर आते हैं। सो 4,7 x4 ये रहा, एंड देन 7 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा ये पहला पॉइंट इसका, और मेरे ख्याल से यही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पे लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी। एंड देन 5,6 x5 और y6, तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन 6 है और 5 है, x6 है और 5 है, तो x6 एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। 7 के ऊपर 4, सो 7 के ऊपर 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये लाइन यहाँ पे यूँ जा रही है इस तरह से, कुछ देखिए, कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा ग्राफ था, तो इसमें क्योंकि डिवीजन में नहीं था कोई भी वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। हमारे पास जो आ रहा था वो आ रहा है 4,7। एक्स नंबर 5 जो कि सिंपल है, ये भी सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। 5 तक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, बाकी 6, 7 आप खुद करें, जो प्रॉब्लम हो रही है मेरे से पूछें, और जो है फिर 6 तक कर लेंगे। बस इसी में से जो है आपको पेपर में आ जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कर लेगा, बट नॉट नेसेसरी। इसके सॉल्यूशंस जो मेरे पास मौजूद हैं, आप जब कर लें तो आप मुझे बता देगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा, या सॉल्यूशंस इसके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो अगर हमें यहाँ से y की इक्वेशन बनानी है तो 2x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 2x, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 3। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करवाएंगे x की, और देखते हैं कि क्या आंसर। हम 0 से पुट स्टार्ट करते हैं। 0 इन इक्वेशन नंबर 1। आपने नोट किया होगा कि मैं 0 रख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू आ रही है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आंसर जो है वो इजीली आ भी रहा है, करीब करीब आ रहा है, या ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहा है। इस वजह से मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने भी जब जितने प्लॉट्स करेंगे नंबर्स, इतना आपको जो है वो माइंड ओपन होगा आपका। 3 इंटू 2 इंटू 0, 2 में से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 0, 3 आंसर आएगा इसका। 0 पुट किया तो 3 आंसर आया। प्लस की तरफ भी जा सकते हैं, प्लस की तरफ भी जाएंगे, माइनस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 3, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1, और 3 जब 2 1 2 हो जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, प्लस का 1, ठीक है। 1 पुट किया तो आंसर आया 1। पुट x इज इक्वल्स टू, अब 2 पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाते हैं। 3 माइनस 4, जब 4 माइनस करेंगे 3 में से तो माइनस का 1 आएगा। जब हमने 2 पुट किया तो आंसर आया माइनस का 1, ठीक है। हमारे 3 सॉल्यूशंस हो गए हैं, एक रह गया, तो 3 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। सो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जाएगा 3 2 3 6, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। जब हमने प्लस 3 पुट किया तो आंसर आया माइनस का 3।
फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बहुत सिंपल सी है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये y, अच्छा y का आंसर निकालना है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x, या हम एक काम करते हैं कि x y को तो भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। y बराबर आ जाएगा x के, जितनी हम y की वैल्यू पुट करेंगे उतनी ही x की वैल्यू भी होगी। अब जो वैल्यू हम x की पुट करेंगे वही हमारे पास y की आंसर आएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो पुट कर लेते हैं, मैं जो है वो 2 से शुरू करता हूँ, 2, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 4। सो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4, सो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू x की रखेंगे वही आंसर आएगा, दोनों आपस में बराबर है। पुट x इज इक्वल्स टू 5। अब आप जो भी रखना चाहें, माइनस में रखना चाहें माइनस में रख लें, प्लस में रखना चाहें प्लस में रख लें, ठीक है। मैंने ज़्यादातर कंसिडर वैल्यूज जो है वो प्लस की गई हैं पूरे एक्सरसाइज के अंदर। y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आपको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो देखेंगे सबसे पहले जो है वो इस लाइन को प्लॉट करते हैं, 0 के ऊपर 3, x0 यहाँ पर आएगा और y3 के लिए हम चले जाएंगे पॉजिटिव में, तो ऊपर की तरफ पॉइंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। एंड देन x जो है वो 1 है और y भी 1 है, x1 और y1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 2 के ऊपर -1 x2 है, एंड देन y -1 के लिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x3 है और y भी 3 है -3, तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आ गए, इसको मिला लेंगे आपस में और ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन के ऊपर चलते हैं, तो 2 के ऊपर 2, सो x2 ये रहा और y2 ये रहा, यहीं पर ही मार्क कर लेंगे। 3 के ऊपर 3, तो 3 के ऊपर 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 के ऊपर 4, सो 4 के ऊपर 4 आ जाएगा, एंड देन 5 के ऊपर 5, सो 5 के ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये स्पीड से जो सा आप इस वजह से चले थे क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और लाइन को मिला लेंगे तो देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कुछ सिंपल सा आपको सीधा सा दिख रहा है, और ये जब दोनों वैल्यूज बराबर होती है तो कुछ स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा पॉइंट सोल्यूशन सेट 1,1, और लास्ट में हम लिख देंगे इसका सोल्यूशन सेट, जो कि क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1,1, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको 5 सवाल करवा दिए हैं, उसके 5 सवाल में जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछें, उसके बाद 6-7 क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करेंगे, और ये बोर्ड के लिहाज से एनफ है, ठीक है। इसमें से ही आपके कुछ सवाल आ जाएंगे, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसकी सही से प्रैक्टिस करें और मेरे से पूछें कहीं पर भी कोई मसला हो तो।